हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर रिविजन क्लास। कल हमने एकदम बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा कि नेम ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का नाम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता था? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता था हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। व्हाट वाज वर्ड रूट? वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन आवर पेरेंट चेन, ठीक है। और सफिक्स हमें क्या बताता था? प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट मल्टीपल बॉन्ड इन आवर पेरेंट चेन बिटवीन कार्बन कार्बन, and secondary suffix told us about functional groups, our functional groups and what we call it. Fine, यही पढ़ा था हमने हमारे word root, suffix और prefix में। तो अब word root जब हमने पढ़ा, it tells us about total number of carbons in our parent chain। तो हमने ये नहीं जाना कि अगर हमारे पास 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 या जितने भी कार्बन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे। तो चलिए अभी पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। सपोज मेरे पास है 1 कार्बन हमारी पेरेंट चेन में, तो 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है हमारे पास? मीथ या फिर मैथ भी बोलते हैं लोग, सो इट्स ओके। 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ईथ, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं डेक। तो हमारे पास बेसिकली इतने 10 कार्बन्स तक ही आते हैं, तो इसीलिए हम 10 कार्बन्स तक ही देखेंगे। 1 के लिए मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4 हमने सबके लिए पढ़ा कि हम कितने कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं। फाइन, तो अब हम चलते हैं नाम लिखने की तरफ। हाउ टू राइट द नेम ऑफ अ कंपाउंड। फिलहाल हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे, बिना फंक्शनल ग्रुप के बात करेंगे। हाउ टू राइट नेम ऑफ अ कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप। फाइन, तो हेडिंग लिखिए आप यहाँ पर, स्टेप्स टू राइट नेम, स्टेप्स टू राइट नेम of a compound not having या without any functional group, फाइन। तो ये स्टेप्स हैं हमें जो फॉलो करने हैं। चलिए तो देखो, अब हमको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें उसमें सिलेक्ट करनी है हमारी पेरेंट चेन। फाइन, सो फर्स्ट स्टेप कम्स इज सिलेक्टिंग पेरेंट चेन, सिलेक्टिंग पेरेंट चेन। ये हमारा सबसे पहला स्टेप आता है हमारे नॉमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन कैसे ढूंढेंगे? आप देखो, पेरेंट चेन ढूंढने के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो हमको फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले हम, अच्छा अभी ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स नॉट हैविंग एनी फंक्शनल ग्रुप। फाइन, इसमें हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिर्फ उनके स्टेप्स अभी हम लिख रहे हैं। तो पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होती है, ठीक है, जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। एंड तो हम बेसिकली सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहे हैं। अब अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की अगर 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स हम बना सकते हैं, तो फिर हम ये देखेंगे किसमें हमारे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई भी कंपाउंड, यहाँ पर लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH3 और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेनी है हमारी पेरेंट चेन, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आए। सबसे पहली चीज़ मल्टीपल बॉन्ड्स देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स सबसे, देखो अब हमारी पेरेंट चेन बनाने को हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम एक ये चेन बना सकते हैं पेरेंट चेन, है ना, या तो एक ये चेन बन सकती है, या फिर अलग कलर ले लेती हूँ, या फिर हम एक इस चेन को हमारी पेरेंट चेन बना सकते हैं,
ठीक है, या फिर हम ये बना सकते हैं। ये 3 हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ना पेरेंट चेन बनाने के लिए, कि हम इन तीनों में से किसी को भी हमारी पेरेंट चेन बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी को भी हम हमारी पेरेंट चेन बना सकते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है कि वो वाली चेन जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आए। ठीक है, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स है हमारे पास इस पूरे कंपाउंड में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हमें हमारे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन से ये पता चल रहा है कि हमको कौन सी हमारी पेरेंट चेन मिलेगी। यही चेन लेंगे हम पेरेंट चेन, क्योंकि इसी में हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। सो हमारी पेरेंट चेन हम यहाँ पर ये चेन देंगे। फाइन, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसी। हाउ टू सिलेक्ट पेरेंट चेन, अभी हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिखिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। फाइन, सो दिस इज द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर अगेन या तो हम इस पूरी स्ट्रेट को पेरेंट चेन ले सकते हैं, या इसको हम स्ट्रेट चेन ले सकते पेरेंट चेन ले सकते हैं, या फिर हम इसे पेरेंट चेन ले सकते हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो जो हमारी स्ट्रेट चेन जा रही है उसे हम ले सकते हैं, या जो हमारी ऐसे जा रही है हम उसे ले सकते हैं, या जो ऐसे जा रही है हम उसे ले सकते हैं हमारी पेरेंट चेन। लेकिन द पॉइंट इज हम हमारी पेरेंट चेन कौन सी चेन लेंगे। फाइन, सो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट चेन वही होती है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी पेरेंट चेन होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे लॉन्ग, अब मल्टीपल बॉन्ड तो कहीं नहीं है हमारे पास, तो वो तो कंसेप्ट ही खत्म। अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी कहाँ पर बनती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम पहले स्ट्रेट चेन में देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, अब हम इस चेन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन। ठीक है, तो या तो अब हम ये पेरेंट चेन ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हम पेरेंट चेन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं स्ट्रेट पेरेंट चेन लेती हूँ, ये पेरेंट चेन लेती हूँ, ये अगर मैंने हमारी पेरेंट चेन ली, तो मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट। और अगर मैं ये पेरेंट चेन लेती हूँ, तब भी हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में, 6 कार्बन और कितने सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट। फाइन, तो ये था हमारा पेरेंट चेन सिलेक्शन, कि हम कैसे हमारी पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम था हमारे पास सिलेक्टिंग पेरेंट चेन। अब जब हम हमारी पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है नंबरिंग का। किसका, नंबरिंग, कि हम हमारी पेरेंट चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे, तो देखो जब भी हम नंबरिंग करेंगे हमारी पेरेंट चेन में, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोएस्ट नंबर जो है ना, लोएस्ट नंबर किस पे आना चाहिए, हमारे मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे हमारा लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हम मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर दोनों साइड से हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड पे सेम नंबर आ रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूएंट। फिर हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। जिस भी साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आएगा, हम वहां से करेंगे हमारी नंबरिंग। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट पे भी दोनों तरफ से लोएस्ट नंबर आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और नंबरिंग हमारी सेम हो रही है, तो हम नंबरिंग करेंगे हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख के। हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, उनके नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे और उस हिसाब से फिर हम हमारी नंबरिंग करेंगे। तो लास्ट हमारे पास आता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे हमारे मल्टीपल बॉन्ड को, फिर हम हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। फाइन, तो लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एक ब्रोमीन। फाइन,
तो अब पहले हमारी पेरेंट चेन क्या करेंगे हम सिलेक्ट, विजिबल है, स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट चेन है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये तो चलो देखो हो गई हमारी पेरेंट चेन, हो गई हमारी पेरेंट चेन। अब बात आती है नंबरिंग की। फाइन, तो देखो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करूंगी, सॉरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से राइट हैंड साइड है मेरी, तो अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगी, ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या होगी 1 2 3 4, फाइन। और अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से करूंगी नंबरिंग, लेफ्ट हैंड साइड यानी उस साइड से नंबरिंग करूंगी अगर मैं, तो नंबरिंग क्या होगी मेरे पास 1 2 3 4, फाइन। दोनों साइड से मैंने लिख दिया नंबरिंग, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की ना। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, और मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन अगर हम हमारे राइट हैंड साइड से जाए नंबरिंग करते हुए, तो हमारे इस कार्बन पे, मल्टीपल बॉन्ड का कार्बन यही है ना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इसके साथ है, तो इस कार्बन पे क्या नंबरिंग आ रही है बताओ, 1 आ रहा है यहाँ से नंबर, पोजीशन नंबर मल्टीपल बॉन्ड का। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखें, इधर से आएंगे अगर हम, तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है ना, इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन पे क्या नंबर है, नंबर 3, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, मेरे राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से कर रही हूँ तो 3 आ रहा है। देखो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर चेक करने में और पोजीशन नंबर लिखने में ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ ना, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड पे हमारा इस कार्बन का पोजीशन नंबर आएगा, यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि, फाइन। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर है 3। क्लियर है ये चीज़ आपको, फाइन। तो अब लोएस्ट नंबर आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड से, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, हमारी नंबरिंग हो जाएगी राइट हैंड साइड से, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं हटा देती हूँ, फाइन। लो, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम CH3 CH2 CH एंड CH3, यहाँ पर अब ब्रोमीन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी हमारे पास, यहाँ पर ये बन जाएगी पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो गई। अब देखो सबसे पहले प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, फाइन। तो देखते हैं, अब नंबरिंग करते हैं दोबारा से। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और नीचे लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं हम पहले। राइट हैंड साइड से जाएंगे नंबरिंग करते हुए, तो 1 1 2 3 एंड 4। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे कौन सा नंबर आ रहा है राइट हैंड साइड से, 3 है ना। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो क्या नंबर आ रहा है जिस कार्बन से हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या नंबर आ रहा है यहाँ से 2। अब बताओ लोएस्ट नंबर कहाँ से आएगा, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लोएस्ट नंबर आ रहा है 2। 3 और 2 में से 2 छोटा होता है ना, और लोएस्ट नंबर आना है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे इस केस में, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आ रहा है, फाइन। चलिए मैं लिखे रहने देते, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एक और ब्रोमीन, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो फिर से पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन हमारे पास स्ट्रेट ही बन रही है, तो चलिए स्ट्रेट हमारी पेरेंट चेन, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। अब फिर से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो राइट हैंड साइड से देखते हैं, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड साइड से देखो हमारे मल्टीपल बॉन्ड पे क्या नंबर आ रहा है, 1 और 5। 2 मल्टीपल बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो मल्टीपल बॉन्ड पे यहाँ से नंबर क्या आ रहा है
1 और यहाँ 5, तो हमारे पास एक है 1 पे और एक है 5 पे। फाइन, अब हम देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे। लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड से क्या नंबर आ रहा है? 1 एंड 5, सेम आ रहा है अगेन 1 एंड 5। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर तो सेम है, हर केस में सेम पोजीशन है मल्टीपल बॉन्ड की, तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। देखो राइट हैंड साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे क्या नंबर आ रहा है? मैं यहाँ से हमारे मल्टीपल बॉन्ड का हटा देती हूँ। देखो राइट हैंड साइड से हम सब्स्टिट्यूएंट पे क्या नंबर आ रहा है? 3, और लेफ्ट हैंड साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे क्या नंबर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से 4। बताओ लोएस्ट कौन सा है? 4 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है, मतलब 3 छोटा है, और लोएस्ट नंबर लाना है हमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे। तो कहाँ से होगी हमारी नंबरिंग? राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो क्लियर है ये चीज? चलिए, मतलब राइट हैंड साइड से लोएस्ट नंबर आ रहा है, तो मतलब यहाँ से होगी नंबरिंग। येलो वाली नंबरिंग करेक्ट है हमारी। फाइन, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं या फिर यहाँ से हटा देती हूँ इसे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए तो ये है हमारी करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से। तो चलो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है एक क्लोरीन और यहाँ पर है एक ब्रोमीन। फाइन, अब देखो दोबारा से पेरेंट चेन, स्ट्रेट पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन मार्क कर ली हमारी। पेरेंट चेन मार्क हो गई। अब राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। राइट हैंड साइड एंड हमारी लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, तो चलो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्या होगी? 1 2 3 4 1, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं ये, 1 2 3 4, यही हुआ ना 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो राइट हैंड साइड से मल्टीपल बॉन्ड पे क्या नंबर आ रहे हैं? राइट हैंड साइड से 1 3, फाइन 1 3, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहे हैं? देखो 1 3, यही आ रहे हैं 1 3। अब सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट को। तो चलिए सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं, ये हटा देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट पे राइट हैंड साइड से 2 है और 3 है, तो राइट हैंड साइड से 2 है और 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड से देखो अगेन 2 है और 3 है, 2 एंड 3 फिर से सेम आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे भी सेम आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड पे भी सेम आ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है बताओ? फिर हमारे पास आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। देखो अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो क्लोरो CHLORO, और हमारे पास क्या है? ब्रोमो। ठीक है, तो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें ABCD में, हमारे पास अल्फाबेट्स में कौन पहले आता है? B पहले आता है या C पहले आता है? B, ABC, B पहले आता है। तो मतलब हम जो हैं हमारे ब्रोमो को हम प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमो पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। और ब्रोमो पे लोएस्ट नंबर कहाँ से आएगा? यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ब्रोमो पे आएगा 3, यहाँ से अगर आएंगे तो ब्रोमो पे आएगा 2। तो बताओ कहाँ से करेंगे हम हमारी नंबरिंग? जहाँ से ब्रोमो पे लोएस्ट नंबर आए तो हम हमारी नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर दो ऐसा रेयरली होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये आ सकता है। ये नंबरिंग आपको वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ से हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, जहाँ से हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोएस्ट आ रहा हो नंबर। क्लियर है ये चीज़ अब आपको? ठीक है, अब हमने देखा सबसे पहला हमारा सिलेक्टिंग पेरेंट चेन, फिर हमने करी नंबरिंग। अब हम क्या, नंबरिंग हो गई, पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई, अब हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? थर्ड, राइटिंग एंड नेम, राइटिंग नेम।
अब नेम लिखने का भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, और वो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डैश नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखेंगे प्लस पोजीशन, प्लस नहीं डैश आएगा। देखो हमें नाम लिखते टाइम ना हमेशा लेटर और हमारे नंबर को डैश से सेपरेट करना है, ये चीज याद रखनी है। फाइन, तो वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे डैश पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर, फिर हम क्या लिखेंगे डैश नेम, या फिर हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा प्राइमरी सफिक्स या नेम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड लिख देती हूँ मैं, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड, प्लस उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हम लिखेंगे डैश पोजीशन नंबर ऑफ आर फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन नंबर ऑफ आर फंक्शनल ग्रुप डैश फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये होती है हमारी एक सीरीज हमारे किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नेम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन नंबर ऑफ आर फंक्शनल ग्रुप एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस सीक्वेंस में हम हमारा किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। इन फंक्शनल ग्रुप की फिलहाल हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट ही हटा देते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड तक लिखते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं का नाम लिख रहे हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिलहाल। तो देख लो इस सीक्वेंस में हमें नाम लिखना है। तो चलिए कंपाउंड लेते हैं हम एक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, Br ब्रोमीन, CH क्लोरीन, CH3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। देखो पेरेंट चेन तो सीधी सीधी सिलेक्ट हो रही है, तो ये हमारी पेरेंट चेन आ गई। अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। देखो नंबरिंग में क्या था, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, यहाँ से जा रहे हैं राइट हैंड साइड से अगर जा रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड पे क्या नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, मल्टीपल बॉन्ड पे 2 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड साइड से 3 आ रहा है। तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, राइट हैंड साइड से। तो ठीक है, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, बाकी को हम भगा देते हैं यहाँ से, सिर्फ अपनी करेक्ट नंबरिंग रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने दूसरी नंबरिंग हटा दी, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गई। अब हम लिखेंगे नाम। अब नाम हम ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं उनको उनकी पोजीशन नंबर के साथ साइड में लिख लेते हैं। 3 पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो, और 4 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, यही है ना। अब बताओ बी और सी कौन सा पहले आता है, बी ब्रोमो, तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रोमो के साथ। तो सबसे पहले पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 ब्रोमो डैश, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, 4 क्लोरो। फिर अब क्या यूज होएगा, वर्ड रूट, प्लस वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट। फिर इसके बाद पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर क्या है हमारे पास, 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, इन। तो क्या नाम बन गया हमारे पास इस कंपाउंड का, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, ठीक है। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है, जब भी हम नाम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो जो पहला लेटर है ना, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल जाएंगे। फाइन, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं हम हमारे अगले कंपाउंड की तरफ। अगला कंपाउंड लिखिए, CH3 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन, और यहाँ पर CH3। अब देखो पेरेंट चेन सिलेक्शन आता है सबसे पहले, या ये पेरेंट चेन हो सकती है या फिर ये पेरेंट चेन हो सकती है। नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो,
1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली जो चेन है उसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो हमारी पेरेंट चेन क्या यही बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पेरेंट चेन, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, अब क्या नंबरिंग, मल्टीपल बॉन्ड है कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 1 एंड 2, दो सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। तो अगर हम देखो यहाँ से करेंगे नंबरिंग, ऊपर से अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नंबर 1 2 2 एंड 3 4 4। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 3 4 5 5। ठीक है, अब देखो लोएस्ट कहाँ से, 2 छोटा है 3 छोटा है, 2 छोटा है ना, तो 2 कहाँ से, ऊपर से 2 आ रहा है, तो जहाँ से कम आ रहा है लोएस्ट नंबर आ रहा है वहाँ से करेंगे। तो हम करेंगे नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट। तो चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गई हमारी, ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब नाम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे साइड में हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास 2 क्लोरो और CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। ठीक है, और 4 मिथाइल। अब बताओ हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है या M पहले आता है, C, तो शुरू करेंगे C के साथ। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल 6, वर्ड रूट 6 है, 6 के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड रूट हम, हेक्स। पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो कोई पोजीशन नंबर नहीं आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, हेक्स एन। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। फाइन, करेक्ट। चलो चलते हैं आगे। अगला कंपाउंड हमारे पास आता है CH3 CH2 COMe, नीचे Me, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो Me का मतलब क्या होता है, Me है, Me का मतलब क्या है CH3 है ना, तो मैं Me को हटाकर यहाँ पे लिख देती हूँ CH3, मिथाइल ग्रुप होता है ना CH3। अब हमारी एक पेरेंट चेन ये हो सकती है और एक ये हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड लेना है ना, तो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, 4 या 5, 4 या 5 बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आए, तो हम हमारी पेरेंट चेन लेंगे स्ट्रेट। तो हमारी पेरेंट चेन हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। फाइन, ये हमारी हो गई पेरेंट चेन। अब देखो नंबरिंग आती है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम वहां से करेंगे नंबरिंग तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड पे क्या नंबर आएगा 1, और अगर हम यहां से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 लोएस्ट नंबर आना चाहिए, लेकिन तो वहां से करेंगे तो लोएस्ट नंबर वहां से 1 है, तो हमारी नंबरिंग होगी वहां से, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग होगी। अब क्या बचा, नाम लिखना है। चलो नाम लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट साइड में लिख लें। 3 पर है मिथॉक्सी, OMe को क्या बोलते थे हम, मैंने बताया था मिथॉक्सी, और Me था नीचे, Me यानी CH3 मिथाइल, 3 पर ये हमारे पास मिथाइल। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, M, O और Y, O पहले आता है या Y, बताओ, ABCDEFGHIJKLMNO, O आ गया ना पहले, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 इन, यही बना नाम। अब अगर हमारा पोजीशन नंबर मल्टीपल बॉन्ड के लिए 1 है तो उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो क्या बन गया इसका पूरा नाम, 3 मिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंट इन।
ठीक है, 3-मेथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटीन। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, अगर आपसे नहीं होता है तो अगली क्लास में हम उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप होमवर्क मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। फाइन, तो लिखिए CH2 डबल बॉन्ड C नीचे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको होमवर्क के लिए कंपाउंड दिया है, एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, नाम लिखो, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी दीजिए, और अगले लेक्चर में हम इसी कंपाउंड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए वीडियोस, करते रहिए पढ़ाई अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।